Good morning, everyone. I am Chandan Yadav. You are watching your favorite channel, English by Chandan Yadav. Today, I will teach you the second part of figure of speech. In the last video, I taught you many poetic devices like a simile, metaphor. But in the today videos, we will see the next poetic devices which are alliteration, assonance, consonance and oxymoron also. टुडे आज हम स्टूडेंट पढ़ेंगे कि जो हमारे रिमेन पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं या लिटरेरी डिवाइस हैं वो कौन कौन से हैं। एलिट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, एसोनेंस के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्सोनेंस क्या है एंड ऑक्सीमोरन क्या है। यदि आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा हुआ है तो जरूर जाइए, क्योंकि वहां पे मैंने सिमिली भी पढ़ाया है और मेटाफर क्या है, पर्सोनिफिकेशन क्या है, ये पार्ट मैं पढ़ा चुका हूँ जो पार्ट 1 है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप पहले उसको देखिए, उसके बाद ये वाला वीडियो देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज अपना अगला पोएट्री डिवाइसेस, और वो है एलिटरेशन। एलिटरेशन क्या है? रिपीटिंग द कॉन्सोनेंट साउंड इन ए सेंटेंस। कोई एक सेंटेंस रहेगा जिसमें क्या रिपीट होगा? कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होगा। ध्यान रखिएगा, कॉन्सोनेंट वर्ड भी होते हैं लेकिन हमें कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट करना है। अगर कोई एक सेंटेंस रहेगा पोएम की और उसमें कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट किया जाए तो वहां पे पोएट्री डिवाइस क्या हो जाएगी? एलिटरेशन हो जाएगी। लेट्स सी from the example, बाबा बाबा ब्लैक शीप, इट इज अ लाइन। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें ध्यान रखिएगा जो एलिट्रेशन होगा वो विद द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स रहेगा। अगर शुरू में, हमें बीच में नहीं लेना है, किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में होने चाहिए वर्ड। ठीक है, देखिए ये बी बीच में मैं नहीं ले रहा, इस वर्ड के स्टार्टिंग में देखिए लेटर क्या है, बी यहाँ पे भी लिखा हुआ है, बी इसके भी स्टार्टिंग में है और बी यहाँ स्टार्टिंग में ही है। तीनों जो लेटर है वो बी है, यानी वो कॉन्सोनेंट वर्ड है। लेकिन हमें क्या देखना है? हमें साउंड कॉन्सोनेंट देखना है कि साउंड कॉन्सोनेंट आ रहा है कि नहीं। तो इसको हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो ब इसे लिखेंगे बाबा, यहाँ पे भी ब आएगा और ब्लैक ब। देखिए तीनों का जो साउंड है, तो तीनों का है तो ये कॉन्सोनेंट वर्ड है, तो ये कॉन्सोनेंट लेटर, लेकिन इनका साउंड भी कॉन्सोनेंट आ रहा है। क से लेके ज्ञ तक जितने भी अक्षर होते हैं वो हिंदी के व्यंजन कहलाते हैं, और अ से लेके अ तक जितने भी हिंदी के अक्षर हैं उनको हम स्वर बोलते हैं। जैसे ए ई आई ओ इंग्लिश में बोलते हैं और बाकी जो लेटर 21 में बचते हैं उनको कॉन्सोनेंट बोलते हैं। वैसे ही हिंदी में अ से लेके अ तक जितने भी अक्षर होंगे वो स्वर, और क से लेके ज्ञ तक जितने भी होंगे वो व्यंजन। तो जब अभी ऐसा वर्ड आपको दिखे तो उसका प्रोनाउंसिएशन कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, एलिट्रेशन तब आएगा वो बिगिनिंग ऑफ द वर्ड रहेगा, जो भी वर्ड लिखा हुआ है उसके शुरू में वो अक्षर होना चाहिए, और उसका साउंड अगर कॉन्सोनेंट वाला आ जाए तो पोएट्री डिवाइस हो जाएगी एलिटरेशन। आइए अगले एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा। कविता कट केक यस्टरडे, कविता ने कल केक काटा, ये सेंटेंस का मीनिंग लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं देखूं तो देखिए सी यहाँ पे स्टार्टिंग में है, सी यहाँ पे भी स्टार्टिंग में है, तो और यहाँ पे देखिए कविता लिखा हुआ है के से। तो अगर इसका हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो कविता कैसे लिखेंगे? क लिखेंगे, कट को ऐसे ही लिखेंगे, केक को यहाँ पे भी लिखेंगे। अब देखिए भले ये दोनों तो सिमिलर हैं, इनके साउंड भी सेम है और इनके लेटर भी सेम है, लेकिन यहाँ पे कविता, इसका जो इस वर्ड का स्टार्टिंग लेटर है वो के है, लेकिन साउंड कैसा आ रहा है? क। तो ये तीनों जो लेटर लिखे गए हैं ये साउंड कौन से हो जाएंगे? ये कॉन्सोनेंट साउंड रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। तो पोएट्री डिवाइस क्या हो जाएगा? इलिटरेशन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, डिपेंड करता है कि साउंड कॉन्सोनेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तब हम कह सकते हैं कि इलिटरेशन होगा। तो आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि कैसे पहचानेंगे इलिटरेशन। लेट्स अनदर पोएट्री डिवाइस इज एसोनेंस। एसोनेंस क्या है? रिपीटिंग वॉवेल बिटवीन वर्ड इन ए सेंटेंस। यहां पे जो वॉवेल्स होंगे उनको रिपीट किए जाएंगे, किसके? बिटवीन वर्ड ना, वर्ड्स के बीच में अगर वॉवेल को रिपीट किया जाए तो पोएट्री डिवाइस क्या हो जाएगा? एसोनेंस हो जाएगा। आइए एग्जांपल से देखते हैं। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। अब यहाँ पे अगर हमें कॉन्सोनेंट सॉरी वॉवेल देखना है तो देखिए यहाँ पे आई, यहाँ पे भी बीच में, यहाँ पे भी आई, यहाँ पे भी आई और यहाँ पे भी आई। ये सभी जो भी वॉवेल आई है ये इन वर्ड के बीच में है। तो हम कह सकते हैं कि अगर एक वॉवेल को रिपीट किया जाए और वो वर्ड के बीच में आए तो पोएट्री डिवाइस क्या हो जाएंगे? एसोनेंस हो जाएंगे। मैंने सिर्फ बीच में कहा, ध्यान रखिएगा, न कि मैंने स्टार्टिंग में कहा है। कोई भी अगर वॉवेल वर्ड्स वो अगर वो बीच में आए, वॉवेल लेटर अगर बीच में आए तो वहां पे जो पोएट्री डिवाइस हो जाएगी वो एसोनेंस हो जाएगी।
लेट्स सी द अनदर एग्जांपल, इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ ए बीस्ट यू व्यू। अब यहां पे देखेंगे तो ऐसा कौन सा वर्ड है जो बीच में ज्यादा बार आया हो, तो हम देखेंगे तो यहाँ पे एक तो ओ साउंड आएगा यहाँ पे, हाँ ओ एक यहाँ पे भी ओ और यहाँ पे भी ओ, ये ओ बीच में आया हुआ है वो भी वर्ड्स के। अगर आई देखेंगे तो एक यहाँ पे आई और यहाँ पे भी आई, तो हम कह सकते हैं कि ए ई आई ओ यू क्या होते हैं, ये हमारे वॉवेल होते हैं। और अगर ये शब्दों के बीच में आए तो पोएट्री डिवाइस क्या हो जाएगा, वो एसोनेंस हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये थोड़ा सा काफी सिमिलर है, वो एलिट्रेशन से मिलता जुलता है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये बीच में वर्ड होने चाहिए। एलिट्रेशन कहाँ था, वो बिगिनिंग ऑफ द वर्ड था, वर्ड के शुरू में था, लेकिन एसोनेंस कहाँ पे आएगा, वर्ड के बीच में आएगा। तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि एसोनेंस है और एलिट्रेशन का साउंड कॉन्सोनेंट आना चाहिए और वो बिगिनिंग ऑफ द वर्ड होना चाहिए। अगला पोएट्री डिवाइस या लिटरेरी डिवाइस क्या है, कॉन्सोनेंस। ये कॉन्सोनेंट से बना हुआ वर्ड है, ये भी कहाँ आएगा, रिपीटिंग कॉन्सोनेंट वर्ड्स बिटवीन वर्ड्स। ये जो कॉन्सोनेंट वर्ड होंगे ये रिपीट होंगे, लेकिन वो शब्दों के बीच में होंगे। जैसे ही एसोनेंस था बीच में, वैसे ही कॉन्सोनेंट बीच में आएंगे। तो ऐसा कौन सा वर्ड है देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे भी एल बीच में, यहाँ पे दो बार एल बीच में और यहाँ पे भी एल बीच में। हमें पता है कि एल क्या है, ये इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो और वे वर्ड्स के बीच में आए हुए हैं और कई बार आए हुए हैं, तो पोएट्री डिवाइस क्या हो जाएगी, कॉन्सोनेंस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए के, यहाँ पे भी के बीच में, यहाँ पे भी के बीच में। हमें पता है कि के क्या है, ये कॉन्सोनेंट है। और अगर कॉन्सोनेंट वर्ड अगर बीच में आए शब्दों के, तो कौन सा पोएट्री डिवाइस हो जाएगा, कॉन्सोनेंस पोएट्री डिवाइस इज अप्लाइड हेयर। एंड द लास्ट पोएट्री डिवाइस ऑफ टुडे इज ऑक्सीमोरन। आज का जो हमारा आखिरी पोएट्री डिवाइस है वो है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन क्या होता है, जिसको हिंदी में विरोधाभास बोलते हैं। ये एक दूसरे के अपोजिट वर्ड होंगे, जैसे टू अपोजिट वर्ड टुगेदर। ये दो अपोजिट वर्ड एक साथ आएंगे सेंटेंस में, दो अपोजिट वर्ड, अपोजिट मतलब उल्टा, दो उल्टे शब्द साथ में आएंगे, तो वहां पे जो पोएट्री डिवाइस होगा वो होगा ऑक्सीमोरन। लेट्स सी फ्रॉम द एग्जांपल, इट इज एन ओपन सीक्रेट दैट दे वर डेटिंग। ये खुला सीक्रेट है, एक खुला सीक्रेट है कि वो डेटिंग कर रहे थे। अब यहां पे देखिए ओपन मतलब खुला हुआ और सीक्रेट मतलब रहस्य। जो भी सीक्रेट होते हैं वो गुप्त होते हैं, वो बताए नहीं जाते, लेकिन सीक्रेट कैसा है, ओपन भी है और सीक्रेट भी है। तो ये दोनों के दोनों वर्ड एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है, तो हम कह सकते हैं कि पोएट्री डिवाइस कौन सी हो जाएगी, ऑक्सीमोरन इज अप्लाइड हेयर। एंड द लास्ट एग्जांपल ऑफ टुडे, वी हैड अ स्मॉल क्राउड एट द बुक लॉन्च। बुक लॉन्च में हमारे पास स्मॉल क्राउड थी। आपको पता है कि स्मॉल इसको थोड़ा बोलते हैं और क्राउड क्या होती है, ग्रुप ऑफ पीपल होता है, लोगों का समूह होता है, इसमें ज्यादा लोग रहते हैं। तो छोटा भी आप कह रहे हो और भीड़ भी कह रहे हो, तो ये दोनों के दोनों वर्ड एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं। और कोई पूछे कि कौन सी पोएट्री डिवाइस है, भैया ऑक्सीमोरन अप्लाई यहाँ पे किया गया है। तो ये थे आज के 4 पोएट्री डिवाइसेस, जिसमें से एलिट्रेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये हमेशा अप्लाई होंगे, आपको किसी भी अपलाइन को देखोगे तो इसमें एसोनेंस और कॉन्सोनेंस जरूर मिल जाएंगे। और उसके बाद ऑक्सीमोरन कैसे पहचानेंगे, दो अपोजिट वर्ड एक साथ आएंगे और उनके मीनिंग एक दूसरे के उल्टे होंगे यानी विपरीत होंगे, तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीमोरन पोएट्री डिवाइस है। तो ये रहे कुछ अगले पोएट्री डिवाइसेस, बाकी जो अगले पोएट्री डिवाइस बचेंगे वो अगली वीडियोस में आएंगी। अगर आपको बढ़िया लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दीजिए। आज के लिए इतना ही, जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।